हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मृत्यु का स्वाद तो सबको चखना ही पड़ता है। महाराज, मेरे इतने सारे पुत्रों की मृत्यु के बाद मन ने धीरज करना सीख लिया है। महाराज, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, परंतु उसकी चतुराई और कुटिलता के कारण उस पर क्रोध भी बहुत आता था। परंतु आज उस पर क्रोध नहीं, दया आ रही है। महाराज, मेरे भाई ने जो भी भला बुरा रास्ता चुना था उस पर अंत तक चलता रहा, वरना मेरे पुत्र दुर्योधन का साथ छोड़कर वो अपने प्राण बचा भी सकता था। शांत हो जाओ। शांत? कैसे शांत हो जाओ अश्वत्थामा? कैसे शांत हो जाऊं? अरे मैंने ही तो मामा श्री को दुशासन की सुरक्षा के लिए भेजा था। तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं मामा श्री को मृत्यु के मुंह में भेज रहा हूं। कौन से हाथ से आपने पासे फेंके थे मामा श्री? कौन से हाथ से? नहीं, दाएं हाथ से ना? गांधार नरेश, किस हाथ से आप दुर्योधन की पीठ थपथपाया करते थे? बाएं हाथ से ना? आप ही ने एक भाई के मन में दूसरे भाई के विरुद्ध विष भर दिया था। आप ही के कारण ये महासंग्राम हुआ है, आप ही के कारण ये महायुद्ध हुआ है। फिर भी आप सोचते हैं कि आपको जीने का अधिकार है? नहीं मामा श्री, नहीं। आपको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मामा श्री, मृत्यु का स्वाद तो सबको चखना ही पड़ता है। महाराज, मेरे इतने सारे पुत्रों की मृत्यु के बाद मन ने धीरज करना सीख लिया है। महाराज, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, परंतु उसकी चतुराई और कुटिलता के कारण उस पर क्रोध भी बहुत आता था। परंतु आज उस पर क्रोध नहीं, दया आ रही है। महाराज, मेरे भाई ने जो भी भला बुरा रास्ता चुना था उस पर अंत तक चलता रहा, वरना मेरे पुत्र दुर्योधन का साथ छोड़कर वो अपने प्राण बचा भी सकता था। ईश्वर गांधार नरेश शकुनी की आत्मा को शांति दे। मेरे अपने एक एक करके मुझको छोड़कर चले जा रहे हैं।
मामा श्री के मृत्यु के बाद मुझे ऐसा लग रहा है अश्वत्थामा कि मेरी आत्मा ही मुझको छोड़कर चली जा रही है। उन्होंने हर भले बुरे में मेरा साथ दिया था। अब मेरे जीवन में क्या बचा है? मृत्यु ने कर्ण और मामा श्री को ही नहीं, मुझसे मेरे जीवन को ही छीन लिया है। अश्वत्थामा, ये मेरा जीवन कर्ण और मामा श्री के ही तो देन था। इन दोनों के ही बल पर मैं भरतखंड का सम्राट बन पाया था और मामा श्री ने ही पांडवों को जुए में हराकर मुझे सम्राट बनाया था। अश्वत्थामा, मैं अपने आप को भीम से भी बढ़कर गदाधारी समझता हूं, परंतु मैं ना कर्ण को बचा सका और ना ही मामा श्री को। धिक्कार है मेरे शौर्य पर, धिक्कार है मेरे बाहुबल पर और धिक्कार है मेरी गदा विद्या पर। धिक्कार है। शांत हो जाओ दुर्योधन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ दुर्योधन, शांत हो जाओ। शांत? कैसे शांत हो जाओ अश्वत्थामा? कैसे शांत हो जाऊं? अरे मैंने ही तो मामा श्री को दुशासन की सुरक्षा के लिए भेजा था। तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं मामा श्री को मृत्यु के मुंह में भेज रहा हूं। अश्वत्थामा, मामा श्री का वध मैं पापी हूं। हाँ अश्वत्थामा, मैं पापी हूं। दुर्योधन, दुर्योधन, तुम एक योद्धा हो और योद्धा भावनाओं में बहे चले नहीं जाते हैं। तुम्हें संयम से काम लेना चाहिए, संयम से। इस युद्ध में केवल तुमने ही नहीं, हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है। किसी ने अपना पुत्र, किसी ने अपना मित्र, किसी ने अपना भांजा, अपना बहनोई, किसी ने अपना पिता, परंतु अपना दुख, अपनी व्यथा अपने ही दिल में दबाकर सभी अपना अपना धर्म निभाते हुए ये युद्ध लड़ रहे हैं। युद्ध तुम्हें गांधार नरेश शकुनी की मृत्यु पर आंसू नहीं बहाने चाहिए, नहीं। अनार्थ होने के बाद तुम भी तो अपने आंसू रोक नहीं सके थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, आज मामा श्री की मृत्यु के बाद केवल उनके पास ही अनार्थ नहीं हुए, ये दुर्योधन भी अनार्थ हुआ है। ये दुर्योधन भी अनार्थ हुआ है।
आज हमने मामा शकुनी का वध करके न केवल पांडवों के शत्रु को मारा है, बल्कि कौरवों के शत्रु का भी विनाश कर दिया है। पितामह भीष्म को निष्क्रिय करने, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान पराक्रमी का वध करने, कर्ण जैसे योद्धा को यमलोक पहुंचाने और गंगाधर नरेश जैसे कुटिल योद्धा का वध करने के बाद कौरवों की शक्ति तो क्षीण होकर रह गई है। दुर्योधन तो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। अब युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी बड़े भैया, क्योंकि दुर्योधन में इतनी क्षमता ही नहीं रही। इसलिए मुझे दुर्योधन की ओर से युद्ध की तनिक भी आशंका नहीं रही, बल्कि समझौते का पूर्ण विश्वास है। दुर्योधन के सामने और कोई रास्ता नहीं है। अब उसे घुटने टेक नहीं होंगे। नहीं बड़े भैया, दुर्योधन अकेला अवश्य हो गया है, परंतु आप भूल रहे हैं कि वो एक योद्धा है, क्षत्रिय है, हठीला है और सबसे बढ़कर वो घमंडी है। वो हथियार डालने और घुटने टेकने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी सारी बातें सच है सहदेव, परंतु अब दुर्योधन को बहकाने के लिए मामा शकुनी नहीं है, बल्कि उसे समझाने के लिए कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे समझदार योद्धा हैं, जिन्हें धर्म, शास्त्र और युद्ध का संपूर्ण ज्ञान है। इसलिए हो सकता है कि दुर्योधन सद्बुद्धि से काम ले और हमसे समझौता करने का प्रस्ताव रखे। परंतु हम उसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, केवल युद्ध करेंगे। नहीं भीमसेन, यह युद्ध निजी नहीं है। हम केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, और हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह धर्म युद्ध है। और युद्ध में चाहे हमारे सैनिक मारे जाएं या शत्रु के, आखिर हैं तो हमारी ही प्रजा के। क्या उनके हित के प्रति सोचना राजा का काम नहीं है? जो राजे महाराजे मुझे धर्मराज समझते हैं, वो क्या सोचेंगे कि धर्मराज ही ने अधर्म कर दिया? इसमें अधर्म कैसा? हम केवल अधर्मियों को तो ही मार रहे हैं बड़े भैया। भीमसेन, जो राजे महाराजे इस धर्म युद्ध में हमारा साथ दे रहे हैं, दुर्योधन की ओर से शांति का प्रस्ताव आने और हमारी ओर से उसे ठुकरा देने पर यही सोचेंगे कि हमने अधर्म से काम लिया है और अपने निजी प्रतिशोध की आग को शत्रुओं के खून से बुझाने के लिए उन हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है, जिनका जीवन आज युद्ध बंद करने से बच सकता है। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अधर्म करूं? क्या यह उचित होगा? नहीं होगा ना? इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि दुर्योधन हमसे समझौते का प्रस्ताव रखता है, तो हमें उस प्रस्ताव पर विचार करना होगा। हाँ हाँ, कर लीजिए समझौता। पांचाली, तुम कर लीजिए समझौता अपने अपमान के साथ। समझौता कर लीजिए और अपना सम्मान बढ़ा लीजिए। धर्मराज से महाधर्मराज बन जाइए। अपने अपमान का, अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा कर दीजिए उस पापी को जिसने भरी सभा में आपके सामने मुझे अपनी जांग पर बैठने को कहा था। भूल जाइए दुशासन के उन हाथों को जिसने मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था। द्रौपदी, भूल जाइए कि द्रौपदी नाम की कोई स्त्री भी थी जिसका अपमान हुआ था। आप अपना सम्मान बढ़ाइए, परंतु मैं अपमान के साथ नहीं जी सकती। यदि आप ये समझौता दुर्योधन के साथ करेंगे, तो उस समझौते पर हस्ताक्षर किसी स्याही से नहीं, बल्कि द्रौपदी के रक्त से होंगे। नहीं द्रौपदी, नहीं। तुम नहीं चाहते ना
कि द्रौपदी मरे, नहीं। परंतु मैं अपमान के साथ नहीं जी सकती। इन चारों को तो इस बात की भी चिंता नहीं है कि मेरे ये बाल खुले हैं। इनके लहू में तो ये गर्मी ही नहीं। परंतु तुम तो इन खुले बालों को देखो। इन बालों को आज तक हर पांडव पर विश्वास था, परंतु आज इन चारों ने मेरे इन बालों के साथ विश्वासघात किया है। महाबली, विश्वासघात किया है।